श्री मथुरादास जी। श्री मथुरादास जी सर्वथा सर्वदा भगवान नाम का कीर्तन करते रहते थे। इसलिए इनके ऊपर तांत्रिकों के मारण मोहन आदि प्रयोग नहीं चले। आप में शुद्ध आचार, यथा लाभ, संतोष, मैत्री भाव, सुंदरशील आदि सभी सद्गुण विशेष रूप से प्रकाशित थे। जिस प्रकार हाथ के दीपक से अंधकार मिट जाता है और वस्तुएं दिखाई पड़ती है, उसी प्रकार भगवत तत्व ज्ञान के द्वारा आपका हृदय प्रकाशित था। आपके हृदय में प्रभु का विश्वास था और उन्हीं का बल था। सभी लोग जानते हैं कि श्री कृष्ण की सेवा के निमित्त जल का घड़ा आप अपने सिर पर रखकर बड़े नेम और प्रेम से लाते थे। आपको अपने गुरुदेव श्री वर्धमान जी के वचनों में बड़ा प्रेम था। आप उनके उपदेशों का संग्रह एवं पालन करते थे। आपने गुरु की आज्ञा का उल्लंघन कभी नहीं किया। श्री मथुरादास जी ने तिजारे ग्राम में निवास करते हुए भगवत भक्ति पूर्ण खूब आराधना की और प्रजा में भक्ति का प्रचुर प्रचार प्रसार किया। एक बार तिजारे ग्राम में साधु वेशधारी एक जादूगर आया। वह सबको दिखाकर भगवान शालिग्राम की सेवा करता। विशेष बात यह थी कि उसके शालिग्राम जी सिंहासन पर कठपुतली की तरह हिलते डोलते रहते। इस चमत्कार को देखने के लिए जनता की भीड़ एकत्र हो जाती। वहां जो श्री मथुरादास जी के शिष्य सेवक थे, उनके मन में भाव आया कि ये बड़े भारी सिद्ध संत है, तभी तो भगवान इनके अधीन है। उन लोगों ने इस प्रभाव का वर्णन श्री मथुरादास जी के सामने किया और कहा कि उस संत की सेवा सभी को अच्छी लगती है। कुछ समय के लिए आप भी चलिए और उसकी उपासना की रीति भांति देखिए। श्री मथुरादास जी सर्वज्ञ थे। जादूगर ढोंगी है, भक्त नहीं है। इस रहस्य को समझकर बोले, मेरे चलने से उसकी माया नहीं चलेगी, तब उसके मन में दुख हो जाएगा, अतः हम वहां नहीं जाएंगे। सभी शिष्य सेवकों ने चरणों में पड़कर प्रार्थना की। तब आप वहां गए जहां उसने अपना ढोंग फैला रखा था। ये जाकर उसके पास खड़े हो गए। फिर जब उसने शालिग्राम जी को हिलाना डुलाना चाहा तो वे नहीं हिले डुले। अब उसके मन में बड़ा भारी शोक हुआ। वह समझ गया कि अभी अभी जो यह साधु आया है, इसी का यह प्रताप है, हमारी सिद्धाई में अब बाधक है। अतः तंत्र मंत्र जप आदि इस करके इसे मार डालूं। इस विचार को उसने अपने मन में दृढ़ किया। फिर उसने इन्हें मारने के लिए मुठ चलाई। वह श्री मथुरादास जी की भक्ति के सामने आकर व्यर्थ हो गई। उलटकर उस चलाने वाले को ही लगी, जिससे मूर्छित होकर वो पृथ्वी पर गिर गया। लोगों को ऐसा लगा कि यह मर गया। पश्चात दयालु संत श्री मथुरादास जी ने दया करके उसे जीवित कर दिया। फिर समझाया और उसे सेवा रूपी भक्ति मार्ग का उपदेश दिया। भक्तों, ऐसे थे हमारे श्री मथुरादास जी। बोलिए भक्तराज श्री मथुरादास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री नारायण दास जी नर्तक। श्री नारायण दास जी नर्तक का प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ने वाला था। एक बार आपने वह प्रसिद्ध पद गाकर नृत्य किया, जिसमें प्रीति का नाता ही दृढ़ माना गया है। गाते गाते उस पद के शब्दों, अक्षरों और भावों में आप तल्लीन हो गए। मदन मोहन रंग रातो इसे गाते हुए स्वयं भी मदन मोहन के प्रेम रंग में रंग गए। इस संसार में नाचते गाते तो सभी लोग हैं, परंतु ऐसा नाचना गाना और ऐसी भाव तन्मयता किसमें बन सकती है। उस तन्मयता में आप चित्रलिखित की भांति स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण ने दर्शन किया। प्रयाग से पूर्व लगभग 6 कोस की दूरी पर हांडिया सराय नामक गांव में लोगों के देखते देखते आप वैकुंठ पद पर पहुंच गए। श्री नारायण दास जी का यह दृढ़ नियम था कि वे भगवान के सामने ही नृत्य गान करते।
दूसरे किसी मनुष्य के सामने नहीं। इस व्रत को हृदय में धारण कर भक्ति के प्रचार एवं संतों के दर्शन के लिए देश देशांतरों में जहां जहां भक्त समूह होता वहां वहां आप जाते। एक बार विचरते हुए आप हांडिया सराय गए और वहीं पर आपने निवास किया। श्री ठाकुर जी के सामने नित्य ही नृत्य कीर्तन करते। कुछ समय के बाद आपके नृत्य कीर्तन की प्रशंसा सभी लोग करने लगे। उसे सुनकर वहां के यवन शासक मीर ने आपको यह कहकर बुलवाया कि हमारे यहाँ बड़े बड़े महापुरुष भक्तजन आए हैं, आप भी आइए। गुणी लोगों से मिलने की मेरे मन में बड़ी इच्छा रहती है, उसके न मिलने से मन में दुख होता है। जब यह संदेश लोगों द्वारा आपको मिला तो उसे सुनकर आपको बड़ी कठिनाई हुई। लोगों ने समझाते हुए कहा कि जैसी आपकी इच्छा हो वही कीजिए, परंतु मीर साहब आपके नृत्य कीर्तन को देखने सुनने के लिए बड़े व्याकुल हो रहे। श्री नारायण दास जी अपने मन में विचार करने लगे कि मेरा नियम भगवान के आगे नृत्य करने का है, बिना भगवान को पधराए नृत्य कैसे करूंगा। यवनों के सामने अपने पूज्य श्री अर्चा विग्रह की सेवा का विस्तार कैसे करूंगा। इस प्रकार सोचते विचारते आपने एक मार्ग निकाला और मीर साहब के दरबार में गए। वहां एक ऊंचे आस सिंहासन पर आपने एक श्री तुलसी की माला को विराजमान कर दिया। श्री तुलसी जी भगवान का भिन्न रूप है, ऐसा मानकर आपने उन्हीं के सामने बड़ा उत्तम नृत्य किया। एक और मीर साहब बैठे थे, उनकी और आपने एक दृष्टि से भी नहीं देखा। सिंहासन पर विराजमान तुलसी शाम की ओर ही देखते हुए उनकी किशोर रूप माधुरी में मग्न हो गए। आपने शरीर की सुधि बुद्धि खो बैठे। आपने रीझ कर विचार किया कि कुछ न्यौछावर करूं, कोई वस्तु नहीं दिखाई पड़ी। अचानक अपने प्राण ही हाथ पड़े, आपने उन्हें न्यौछावर कर दिया। आदर पूर्वक भगवान ने इस भेंट को भी स्वीकार किया। भक्तों, ऐसे थे हमारे भक्तराज श्री नारायण दास जी नर्तक। बोलिए भक्तराज श्री नारायण दास जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान की